हरि ओ हरि हरि ओ हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम मंत्रत्रोज महादेव त्रायिमं शरणागतं जन्म मृत्यु जरा द्वातिये संसार भय नाशनम् गजाननं भूति गणातिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पदपादपङ्कजं ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर बोले
नमः शिवाय। कोटेश्वराय ओम कोटेश्वराय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले बम बम बोले नमः शिवाय। हर हर बोले बम बम बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले 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 नमः शिवाय। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बोले गजानंद महाराज की।
उमापति महादेव की, श्री शिव महापुराण की, अपने अपने मात पिता गुरुदेव की, गौमात की, नर्मदा मैया की, चामुंडा मात की, आप सभी भक्तों रे भी जय हो। आइए सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु शांब सदाशिव देवारा देव महादेव रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ भगवान शिवजी रो विवांग वांगमयी वाणीमय शब्दमय अक्षरमय श्री शिव महापुराण ने वंदन करता हुआ अनेक ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपोनिष्ठ जो भगवान ने प्राप्त हो गया एड़ा महापुरुषों रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ शिव पुराण आयोजित इस कथा में चतुर्थ दिवस में पधारियोड़ा बड़ा बुजुर्ग युवा साथी माताएं बहनें सभी का यथा योग्य वंदन अभिनंदन स्वागत। आइए भगवान शिवजी के कथा का प्रसंग आप और हम लोग सुनेंगे। कल की कथा के अंदर हमने नारद जी का प्रसंग सुना था और नारद जी के प्रसंग के साथ नारद जी ने ये भी पूछा विष्णु जी से कि प्रभु शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, इसके बारे में जानना है। आज शिव जी का कौन सा प्रसंग है आप सभी को पता तो है, कल बताया था विवाह का प्रसंग, वो भी मुझे आज सुनाना है आपको। उससे पहले नारद जी ने जो प्रश्न किया था कि शिव कौन है, वो संक्षिप्त में आपको मैं समझा देता हूँ। उसके बाद शिव विवाह के प्रसंग में अपन प्रवेश करेंगे। शिव जी ने पूछा कि शिव कौन है, तो विष्णु जी ने बोला मुझे भी पूरा इस चीज का जानकारी नहीं है, आप एक काम करिए, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और ब्रह्मा जी से पूछिए कि आपको मुझे शिव तत्व के बारे में बताना है। वैसे ब्रह्मा जी नारद जी के पिता लगते थे। ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए, ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन करता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु मुझे शिव कौन है इसके बारे में मुझे बताइए। आज मैं आपको ये प्रश्न करता हूं कि मुझे शिव तत्व के बारे में जानना है, शिव कौन है। ब्रह्मा ने कहा बेटा तुम धन्य हो, शिव जी के बारे में तू प्रश्न पूछ रहा है। शिव तत्व को जानने की जिज्ञासा तेरे मन में आई है तो तू रिश्ते में मेरा बेटा तो लगता ही है, पर मैं तुझे प्रणाम करता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं,
क्योंकि तूने शिव जी के बारे में जानने की जिज्ञासा की। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, जिस शिव तत्व की बात तू कर रहा है, तो बात ऐसी है, आज तक पूर्ण रूपेण से शिव तत्व ने जान कोई नहीं सका। अभी तक ऐसा तो कोई है ही नहीं, ना तू है ना मैं हूं, ऐसा कोई नहीं है जिसने शिव तत्व को पूर्ण रूप से जान लिया हो। ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ। पर सच यही है कि हम भगवान को जितना 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 खोजने जाएंगे, उतना 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 उलझते चले जाएंगे, लेकिन फाइनली हम कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए एक बात है कि ईश्वर खोजने से नहीं मिलता। आप खोजने के लिए जाइए, खोजते खोजते उलझ जाओगे पर खोज नहीं पाओगे। उनके नाम अलग अलग है पर आखिर सत्ता एक है। ईश्वर तो खोजने से नहीं मिलता। ईश्वर के अंदर तो खोज जाने से मिलता है, खोजने से ईश्वर नहीं मिलता। पर इतना जरूर पता है कि कोई तो शक्ति है जिसकी वजह से ये दुनिया चलती है। खोजने जाओ खोज नहीं पाएंगे, पर इतना जरूर पता है कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है जिससे ये दुनिया चलती है। नाम अलग अलग दिए गए हैं। कहा ना कि इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, जब सब कुछ है तब भी वो है, और जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। वो ही शिव है। क्योंकि आदि अनादि काल से आप कितने दिन तक रहेंगे, कितनी बार आए हो, आप और हम किसी को नहीं पता। लेकिन जो पहले से है और अब तक भी है, उसकी सत्ता हमेशा के लिए है, तो वो ही शिव है। नाम अलग अलग दिए गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? नाम अलग अलग दिए गए, चाहे शिव कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे विष्णु कह दो, चाहे ब्रह्मा कह दो, अलग अलग नाम हैं, लेकिन सत्ता तो एक है। रूप सबके अलग अलग है, पर बाप सबका एक है। अभी मैं आपको बोल दूं कि आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और अपने अपने पिताजी का ध्यान लगाइए, अंदर देखिए, दर्शन करिए, तो सबके अलग अलग पिताजी के दर्शन होंगे। पर उन सबको बनाने वाला तो चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, पर बनाने वाला तो इसी प्रकार रूप अलग अलग है, पर वो सत्ता एक ही है। एक बार की बात है, एक आदमी जा रहा था, आपको उदाहरण की तरह समझा देता हूं, समझ में आएगा। एक आदमी जा रहा था, रास्ते में एक कबूतर बैठा था पेड़ पे,
वो कबूतर बैठा अपनी धुन के अंदर गुट्टर गो गुट्टर गो गुट्टर गो बोल रहा था। कबूतर की तो आदत थी अपनी स्टाइल में बोलना, पर वो आदमी रुका और सुनकर विचार करने लगा कि ये क्या कह रहा है। वो आदमी हिंदू धर्म संस्कृति का था, वैदिक धर्मों का ज्ञाता था, भारतीय संस्कृति को मानने वाला था। तो उसने कान लगाकर कबूतर को सुना, तो उसे सुनाई क्या दिया आपको पता है क्या? राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। थोड़ी देर बाद एक पास में से इस्लाम धर्म के एक मौलवी जी जा रहे थे। उस आदमी ने मौलवी साहब को बुलाया कि मौलवी साहब आप आइए और इस कबूतर को सुनिए, ये क्या कह रहा है, आप समझिए, अगर आपको पता चलता है तो ये क्या कह रहा है। मुझे तो सुनाई दे रहा है कि ये कह रहा है राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ, राम सीता दशरथ। मौलवी साहब ने उस कबूतर को सुना। मौलवी साहब तो अब मौलवी थे, इस्लाम धर्म के थे, तो उन्होंने सुना तो उनको सुनाई क्या दिया? अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। वो इस्लाम धर्म के थे। अब दो जने हो गए, अब किस बात को सच्ची बोले? वो बोल रहा है राम सीता दशरथ, मौलवी साहब बोल रहे हैं अल्लाह तेरी कुदरत। मौलवी साहब तो बोले कि ये तो कुछ नहीं बात बोल रहा है, ये तो सिर्फ इतना बोल रहा है कि अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। अब किस बात को सही कहे, किसको झूठ कहे? थोड़ी देर बाद में एक ठेला लेके सब्जी वाला जा रहा, और वो दोनों उस बात पे भिड़ रहे थे, तो उसको बुलाए कि भाई तू इधर आ। अब वो तो सब्जी बेचने वाला था, उसको बुलाया कि तेरे को अगर इस कबूतर की बात समझ में आती है तो तू सुन, और तू ये बता कि ये कबूतर बोल क्या रहा है। अब सब्जी वाला तो क्या बोलेगा, दिन भर सब्जी बेचता है। वो सब्जी वाला सुनकर बोला ये तो ना तो राम सीता दशरथ बोल रहा, ना अल्लाह तेरी कुदरत बोल रहा, ये तो सिर्फ एक ही बात बोल रहा। क्या? आलू मिर्चा अदरक, आलू मिर्चा अदरक। अब तीन जने हो गए, अब तीनों अलग अलग बात कर रहे। एक बोल रहा राम सीता दशरथ, एक बोल रहा अल्लाह तेरी कुदरत, और एक बोल रहा आलू मिर्चा अदरक। अब तीन हो गए, तब किस बात को सही बोले? तो सब्जी वाला बोला कि हमारे इस नगर के अंदर कोई केस सोल्व नहीं होता, तब हमारे एक यहाँ पे पहलवान साहब रहते हैं, बॉडीगार्ड, तो वो किसी भी केस को सॉल्व कर देते हैं, किसी भी समस्या का समाधान वो कर देते हैं। तो अब उन तीनों ने पहलवान साहब को बुलाया कि बात क्या है? कि बात ये है कि मुझे तो सुनाई दे रहा राम सीता दशरथ, इनको सुनाई दे रहा अल्लाह तेरी कुदरत, और इसको सुनाई दे रहा आलू मिर्चा अदरक। अब ये कबूतर बोल क्या रहा है, जरा आप सुन लीजिए और आप फाइनली बता दीजिए। अब पहलवान साहब सुनने के लिए कबूतर के पास गए। अब पहलवान साहब को क्या सुनाई देगा, दिन भर पहलवानी करना। पहलवान साहब उसको अच्छे से सुना और उन तीनों को बोल रहा है कि न तो ये राम सीता दशरथ बोल रहा, न अल्लाह तेरी कुदरत बोल रहा, न आलू मिर्चा अदरक बोल रहा, ये तो एक ही बात बोल रहा। क्या? दंड बैठक कसरत, दंड बैठक
कसरत। अब साहब 4 जने हो गए, अब 4 हो गए, उन चारों की बात को समझना, उन चारों की बात अलग अलग थी, चारों का बोलना अलग अलग था, चारों का सुनना अलग अलग था, पर वो कबूतर तो एक ही बात बोल रहा था। अब पता नहीं क्या बोल रहा था, पर वो कबूतर एक था और बोलने वाला एक था, पर सुनने वाले 4 थे। चारों ने बात अलग अलग निकाला, शब्द अलग अलग निकाला, अर्थ अलग अलग निकाला, पर वो कबूतर एक था। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर भी एक है, नाम चाहे कितने भी अलग अलग हो जाए। अब इसलिए भगवान के बारे में एक बात बता देता हूं, लड़ाई कभी मत करना, कभी झगड़ना मत, क्योंकि अपनी अपनी सोच के ऊपर है। पर शास्त्र यह कहता है कि सोच अलग अलग हो सकती है, पर परमात्मा तो एक ही है, वो परम सत्ता एक है। शिव पुराण में उसका शिव नाम दिया गया, लेकिन एक बात और है, शंकर जी जो है वो वैसे तो निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, वो ज्योति स्वरूप है। लेकिन दुनिया की सृष्टि में, सृष्टि की सर्जन की अगर बात आई, तब उन्हें शंकर जी ने सगुण रूप धारण किया। सगुण रूप धारण किया, बहुत सुंदर रूप, बहुत ही सुंदर रूप धारण किया। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ा सा चेहरा, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूल, डमरू, भस्म, ये सब शंकर जी ने रूप बनाया, और खोपड़ियों की माला ही गले में डाल रखी थी। आप शंकर जी को देखना, इसी रूप में शंकर जी आपको दिखेंगे। सगुण रूप से शंकर जी का ऐसा है जैसा दिख रहा है, साकार। शंकर जी की यही विशेषता है कि शंकर जी को देखोगे दूर से तो लगेगा अमंगल रूपधारी है। शंकर जी का जो रूप है वो अमंगल रूपधारी है, पर इसका कोई नाम जपता है ना, उसका अमंगल हटके मंगल 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 सदा के लिए मंगल हो जाता है। दिखने में अमंगल है, पर करते सबका मंगल ही मंगल है। शंकर जी अकेले नहीं आते, शिव जी खुद तो आए, लेकिन आने के बाद विचार किया कि मुझे तो अभी सृष्टि का सर्जन करना है, बहुत से काम मुझे करने हैं। इसलिए शिव जी ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। इसलिए शिव और शक्ति दो है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, इनकी उत्पत्ति ही शिव पुराण के आधार पर शिव जी ने ही की थी, क्योंकि शिव और शक्ति मिलती है तब सृष्टि का सर्जन होता है। और ऐसा कहा गया है कि बिना शक्ति शिव सब के बराबर है, बिना शक्ति के शिव जी सब के बराबर है। इसीलिए तो शिव तो वो बनते हैं जब वो शक्ति धारण कर लेते हैं, उनकी शक्ति ही काम आती है। शिव जी ने शक्ति धारण करनी पड़ी, इसलिए शिव जी का विवाह हुआ था।